हे गाइस, दिस इज प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे हमको ट्रिगोनोमेट्री में यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, यहाँ पे हम देख रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो जैसा कि मैं अभी तक ऐसे एक दो सवाल के जो है वीडियोस को अपलोड किया करता था, लेकिन हमारे बच्चों की खास डिमांड पर तो आज का ये जो मेरा पहला लेक्चर है ये नियर अबाउट 30 to 40 मिनट का होगा। तो इसमें हम कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं त्रिकोणमिति की बेसिक चीज़ें उनको आज हम कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये त्रिकोणमिति यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्री है जिसको हम बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। ये जो त्रिकोणमिति यानी कि जो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ये ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। देखिए ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप कमेंट करिए कि जो 3 भुजा होती किस में होती है। तो 3 भुजा होती है त्रिभुज में। ठीक है, 3 भुजा होती है त्रिभुज में, लेकिन हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार के त्रिभुज को ना पढ़ के त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के संबंध में अध्ययन करना है। किसके, कौन से त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज। इट मीन्स यहाँ पे इसका एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है। तो ये जो हमारा है समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भुजाओं की माप यानी कि अब हमें 3 भुजाओं की माप और उनसे संबंधित जो कोण है और ये किसकी भुजाएं होनी चाहिए, ये समकोण त्रिभुज की भुजा होनी चाहिए, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। देखिए अगर हमें त्रिकोणमिति की परिभाषा लिखनी होगी तो हम लिखेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कोणों और भुजाओं में जो पारस्परिक संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। आप लोग चाहें तो लिख लें, वैसे इसका जो है कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम आगे चल लिख लेंगे। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज और उनके भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले त्रिकोणमिति में हमको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी जो होंगे वो सब 90 डिग्री से कम होंगे। बाकी जो 2 कोण होंगे ये क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होगा। ऐसे लिख लो। जो कोण सी होगा वो भी 90 डिग्री से कम होगा, कोण ए होगा वो भी 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं यानी कि समकोण त्रिभुज में कितनी 3 भुजा होती है, लेकिन उन 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का संबंध किससे, उसके सापेक्ष न्यून कोण के साथ जो अनुपात होगा उसे हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन भी कहा जाता है। त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन भी कहा जाता है।
ये जो होता है ये 6 प्रकार का, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 प्रकार का है। मितीय अनुपात छह प्रकार का होता है। मेनली 3 ही प्रकार का होता है, लेकिन जो 3 और होते हैं उन्हीं जो शुरू के 3 होते हैं उनके व्युत्क्रम होते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक का नाम लिख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। अगर हम फुल नेम लिखना चाहें तो सबसे पहले यहाँ पे साइन होगा जिसको बोलते हैं जा, फिर होगा कोसाइन को बोलेंगे कोज्जा, टेंजेंट को बोलेंगे इस पर सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे इसका फुल नेम जो है वो साइन को बोलते हैं जा, साइन को बोलते हैं जा, कोसाइन को कोज्जा, टेंजेंट को स्पर्श जा, सेकेंड को व्युत्क्रम कोज्जा और कोसेकेंड को व्युत्क्रम जा और कॉटेंजेंट को यहाँ पे बोलेंगे व्युत्क्रम स्पर्श जा। ठीक है। अब अगर इनका हम संक्षिप्त रूप लिखना चाहें, शॉर्ट नेम, इसको स्मॉल कर लीजिएगा, टेन को बोलेंगे स्पर्श जा, फिर आएगा हमारा कॉट ऊपर कर लीजिएगा यहाँ पे, ऐसे इसके सामने लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉसेक, इसको बोलेंगे व्यू जा, सेक को बोलेंगे व्यू कोज्जा और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट को बोलेंगे व्यू। देखिए फुल नेम की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो देखिए साइन, साइन को हिंदी में जा बोलते हैं, कोसाइन को कोज्जा, टेंजेंट को स्पर्श जा, सेकेंड को व्युत्क्रम कोज्जा और कोसेकेंट को व्युत्क्रम जा और कॉटेंजेंट को यहाँ पे बोलेंगे व्युत्क्रम स्पर्श जा। ठीक है। अगर मैं इनके शॉर्ट नेम की बात करूँ तो साइन को बोलते हैं जा, कॉस को बोलते हैं कोज्जा, टेन को बोलते हैं स्पर्श जा। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक जा, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, इसको बोलते हैं व्युज्जा। कॉस का अपोजिट होता है सेक, इसको बोलते हैं व्यू कोज्जा। और टेन का होता है अपोजिट कॉट, इसको बोलते हैं व्यू इस्प या फिर व्यू स्पर्श जा। ठीक है। इतना समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए और इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, ऐसे ए बी सी, इसको मैंने बना लिया थीटा। ठीक है। तो और ये जो कोण बी है ये 90 डिग्री है। ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण या फिर हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है। ये 90 डिग्री के सम्मुख भुजा ये वाली, यहाँ पे चाहे तो हम लिख लेते हैं ए सी इज इक्वल टू क्या है कर्ण। ठीक है। थीटा मैंने ए वाले को लिया है, तो थीटा जो हमने माना है उसके जो सम्मुख भुजा होगी, उसके सम्मुख भुजा होगी उसको बोलेंगे थीटा के या फिर न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब या फिर लिख देंगे परपेंडिकुलर कहते हैं। इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर मैं थीटा लेता हूं तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या होगा बी सी होगा और बी सी इज इक्वल टू लंब। ठीक है। अब देखो एक तो हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। ठीक है। अब एक भुजा और बच रही है। ठीक है। तो जो शेष भुजा होगी उसको हम क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे, या फिर कहेंगे कि जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है उसे आधार कहते हैं। लेकिन कभी कभी हम यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ये वाला थीटा दे देगा
तो हमको आधार क्या होगा, तो दूसरे वाले को आधार मानना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया, AC कर्ण है, BC लंब है, और जो तीसरी भुजा होती है आधार या फिर बेस कहते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज था, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी शेष दो कोण जो होते हैं न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, वो 90 डिग्री से कम। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से कम। ठीक है, इतना क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री के जो सम्मुख भुजा होगी, ये 90 डिग्री, इसके सम्मुख भुजा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस, और जो न्यून कोण है, न्यून कोण मैंने इसको कंसीडर किया इस टाइम पे, तो जो न्यून कोण होगा उसके सम्मुख भुजा को लंब, इट मीन्स परपेंडिकुलर। और जो तीसरी भुजा होगी, एक को कर्ण हो गया, एक को लंब मान लिया, जो तीसरी भुजा बच रही है उसको बोलेंगे आधार, और आधार बोले तो बेस। ठीक है, इतना क्लियर ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बताते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता क्या क्या है। चलिए अब यहाँ पे हम अनुपातों की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या था, साइन, कॉस, टैन। ठीक है, एक को साइन थीटा, दूसरे को कॉस थीटा, तीसरे को टैन थीटा। मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया ऐसे, ये हो गया A, ये B और ये C, ये हो गया 90 डिग्री, इसको मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो AC है इसको हमने कर्ण नाम दिया था, BC को मैंने लंब नाम दिया, और जो तीसरी भुजा है वो आधार हो गया। ठीक, अब देखिए साइन थीटा जो होता है, यानी कि जो ज्या होता है, वो क्या होता है, त्रिभुज के किसका, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। ठीक है, तो साइन बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब क्या है, त्रिभुज की वह भुजा जो न्यून कोण के सम्मुख हो, त्रिभुज की वह भुजा जो न्यून कोण के सम्मुख हो उसे लंब बोलते हैं। और कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज, जो समकोण है, त्रिभुज में जो समकोण है उसके सम्मुख भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो लंब यहाँ पे क्या हो गया, लंब हमारा है BC और ये हो गया AC। कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, जो कॉस थीटा होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है, आधार है AB और कर्ण क्या है, कर्ण है AC। ठीक है, आता है टैन थीटा, यानी कि स्पर्शज्या जो होती है वो लंब और आधार का अनुपात जो होता है उसे बोलते हैं स्पर्शज्या। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे में आधार। लंब क्या है यहाँ पे, लंब मैंने BC माना है, आधार जो है वो AB है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, तो लंब को क्या P लिखा, कर्ण को H लिखा। यहाँ पे आधार को मैंने B लिखा है और कर्ण को लिखा है H। इधर हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा B। ठीक है, और अगर इसको आपको साथ साथ में लिखना है तो ऐसे लिखो, साइन, कॉस, टैन। ठीक है, P B P और यहाँ पे लिख लो H H B। पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बम। ठीक है, अब देखिए इसका अनुपात निकाल रहा हूँ, साइन थीटा बराबर यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टैन थीटा बराबर यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, ये तो हो गया CBSE बोर्ड के लिए। अगर मैं हिंदी बोर्ड यानी कि UP बोर्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पे लिखो साइन, कॉस थीटा और टैन थीटा। दिख रहा है ना यहाँ पे लिखो L A L बटे में K A, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण,
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इतना क्लियर हुआ ना। अब इसको आप लोग चाहे तो नोट कर लें, मैं इधर का पोर्शन इतना कर रहा हूँ इरेज, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो साइन थीटा होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक। यहाँ पे लिखेंगे हम कॉसेक थीटा। कॉस का जो होता है उसका जो अपोजिट होता है सेक थीटा, और इसका जो अपोजिट होता है वो कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में लंब। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आओ तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है, ठीक है। इतना अगर समझ में आओ तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए, मैं मानता हूँ कि आपके समझ में आ गया है और इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए, अब नंबर आया आप लोगों को जादू देखने का। तो देखिए, यहाँ पे एक हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम मैंने दिया ABC। B जो है ये 90 डिग्री है और A को मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखा था कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। कहने का मतलब लंब क्या है BC, कर्ण जो है वो AC है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर BC बटे में AC, या फिर BC बराबर AC गुणे साइन थीटा, ठीक है। एक ये बना समीकरण 1। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। आधार हमारा क्या है, ये AB है और कर्ण क्या है, कर्ण AC है। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर AB बटे में AC, या फिर अगर मैं AB को इधर रोक ले रहा हूँ, यानी कि AB को इधर रोकूंगा तो AC कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और AC इंटू में कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा है BC और आधार जो है वो AB है। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर BC बटे में AB, ठीक है। अब अगर यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को अगर मैं अप्लाई करूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2, देखो BC बराबर क्या दे रखा है, AC इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई 1 और 2, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू BC। यहाँ पे देखो BC की जगह समीकरण 1 से रखेंगे AC इंटू साइन थीटा, इधर नीचे रखेंगे AC इंटू कॉस थीटा। AC से AC कैंसिल हुआ और हमको क्या मिला यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये निकल के आया ना, इसको नोट करिए। चलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। अब देखिए, साइन थीटा बराबर, सीधे अब हम त्रिभुज से चीज़ों को उठाते हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे क्या है BC और कर्ण जो है वो AC। ये हो गया समीकरण 1। और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है वो AC है और लंब जो है वो BC है, ये हो गया, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 का गुणा करवा देते हैं। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, तो ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इधर हो जाएगा BC इंटू में AC गुणे AC इंटू में BC। ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 आ गया। तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कॉसेक थीटा, ये कॉसेक बना लीजिएगा। एक ये मिला। अगर मैंने साइन को इधर रोका, कॉसेक उधर पक्षांतर किए तो ट्रांसफ़र किए तो, और अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, एक ये मिला। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसी गलती मत करिएगा। अगर मान लो लिखा हो साइन थीटा का होल स्क्वायर तो आप लोग इसको ऐसे कर दो साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये गलत होगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे होता है ना कि ऐसे, ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक, तो एक ये हो गया। अब इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे लेते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, समीकरण 1, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे में आधार, ये 2 हो गया। ठीक है, समीकरण और 1 और 2 का मल्टीप्लाई करवाया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी इंटू ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है, ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी, यहाँ पे आया 1, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। एक तो यहाँ पे ये मिला, अगर मैंने कॉस को रोका सेक को उधर किया तो ये आ गया। दूसरा आएगा यहाँ पे, अगर मैं सेक को रोक रहा हूँ तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको नोट करिए। अब एक और बचा हुआ है कि अगर मैं टेन और कॉट को लिखता हूँ, चलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब हमारा क्या है BC, आधार जो है वो AB। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1, या इसको बना लेते हैं 3 नंबर। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, ये हो गया 4 नंबर। तो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन में BC हो जाएगा, यानी कि आधार बटे में लंब। समीकरण 3 और 4 का जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन में AB, और ये BC इधर हो जाएगा AB अपॉन में BC, AB से AB, BC से BC कैंसिल आउट हो, एक यहाँ पे आया 1, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा इधर ले जाके करते हैं यहाँ पे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। एक तो समीकरण ये मिलेगा, अगर मैं इधर कॉट को रोकता हूँ तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इतना हो गया ना यहाँ पे, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एक परिमेय है जिसको मैं कल सॉल्व कराऊंगा, लेकिन परिमेय में लिख दे रहा हूँ। ये जो है पहली परिमेय है त्रिकोणमितीय अनुपात की, कि समान कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात समान होता है। ये कैसे होता है, इसको जो है हम कल के लेक्चर में आपको सॉल्व करवाएंगे, यानी कि प्रूव करवाएंगे कि कैसे होता है। तब तक के लिए आपका जो आज का जितना था कॉन्सेप्ट उसको समझिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, ताकि जो है हम आपके लिए अगला वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। बस आपका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव होना चाहिए और शब्दों का चुनाव जो है उचित होना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।